Hello students, today we are continuing with our chapter structure of atom and today's topic is atomic number। तो पिछली क्लास तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख लिया है, बॉर्ड्स का मॉडल सीख लिया है, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सब चीजें आप सीखते हुए आ रहे हैं। अगर उनको नहीं देखा हो उन लेक्चर्स को तो पहले उनको देख ले, सब चीजें लिंक होती है। तो आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक नंबर। देखिएगा क्या होता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है एटम, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं उनके नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। देखिए क्या होता है एटॉमिक नंबर। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे Z से क्यों करते हैं, A से कुछ और लेटर दे देते हैं, Z ही क्यों दिया? सब लॉजिक आपको क्लियर करे जाएंगे समय के साथ, बने रहिए बस। एटॉमिक नंबर इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है इसे क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक नंबर उसका। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, जैसे सपोज करिए मैं हीलियम का स्ट्रक्चर बनाऊं। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए प्लस के 2 तो माइनस के भी 2 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो मतलब एक चीज आप सीखे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और एटॉमिक नंबर को कहां रिप्रेजेंट करते हैं? नीचे लिख देते हैं। तो इन एन एटम, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन एन एटम नंबर ऑफ protons is equal to number of electron. That's why due to this atom is neutral। तो एटम को न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन को बोला, एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। इसका ये तो बहुत फेमस है, बहुत मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पूछे भी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ऐसा पूछ लें। तो प्रोटॉन कितने हैं? 11, और जितने प्लस उतने ही माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। फिर पूछ ले कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो कैसे सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने फिल हो सकते हैं? 2, सेकंड में 8, थर्ड में बचे हुए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपने सीख लिया होगा। क्या हो गया एटॉमिक नंबर? किसी एलिमेंट में, किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं उसे एटॉमिक नंबर कहेंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें अच्छे से। चलिए ये आपने कर लिया होगा। अब अपन सीखेंगे कि आखिर ये किसी एलिमेंट में 11 है, किसी में 12 है, किसी में 13 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। याद कैसे करें? याद तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना अपन केमिस्ट्री में आगे कैसे चलेंगे? एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे पता चलेगा कोई चीज मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, क्या है? तो वो सब चीजें जानने के लिए, वो तो आगे की बात है, लेकिन वो सब चीजें जानने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है कितने, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे। तो पहले ये तो पता करें कि किस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं। तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा, आपका 9th और 10th लेवल का काम पूरा हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे 11th में तो और आगे तक के सारे याद करवा दिए जाएंगे आपको। तो एटॉमिक नंबर को याद करने की ट्रिक देखिएगा। ये हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसका मास बिल्कुल सबसे कम होता है जितने भी एलिमेंट हो, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम आप जानते हैं गुब्बारा में भरी जाती है गैस, हीलियम होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये जानते हैं बहुत कॉमन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। नाइट्रोजन, सारी लाइफ फॉर्म्स में कार्बन प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, पहले इतना याद कर लेते हैं। इसको कैसे याद रखें, क्या ट्रिक है? हे, यहां से हाइड्रोजन के लिए याद रख लो हे, इसको याद रख लो हीली,
हे हीली बे, इसे याद रख लो, बे, हे हीली बे, इस पूरे को एक साथ याद करवा रहा हूं। बीसीनो, बी सी नो, देखो वापस, हे हीली बे बीसीनो, गिनती लाइन वाइज चल रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई पूछे कि 8 एटॉमिक नंबर किसका है, तो ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस याद है तो ये याद रह जाएगा तुम्हें, फटाफट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हे हीली बे बीसीनो। आगे लिखा रहा हूं अब, फनी, हे हीली बे बीसीनो फनी। अगर ये 8 है तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। आपने सोडियम नाम सुना है एक एलिमेंट का, सोडियम क्या सिंबल होता है? यानी मैग्नीशियम नाम सुना है? एल्यूमिनियम सुना? सिलिकॉन? देखो ये 10 है तो ये 11 12 लाइन वाइज चल रहा है सारा काम, 13 14। पहले इतना याद कर लेते हैं, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो सोडियम के लिए सो इसका फर्स्ट लेटर ले लो, मास, एम से याद रखना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फर्स्ट लेटर ले रखा है खाली। पहले इतना वापस, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास, ये क्या है? फास्फोरस। ये क्या है? सल्फर। पी से फास्फोरस, याद नहीं है तो यहां लिख देते हैं। एस से क्या बोलते हैं? सल्फर। हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास, इसको लिख दो पस। क्या लिख दो? पस। एक बार फिर से, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस। 16 तक हो गए। क्लोरीन नाम सुना है? आर्गन नाम सुना है? पोटेशियम भी सुना होगा तुमने। कैल्शियम भी सुना होगा। तो यहां तक क्या हो गया? हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस, इसके भी 2 लेटर ले लो, सी और ए, पस का, और इसके भी 2 लेटर ले लो, के सी। देख लो आप इसे एक बार फिर से, हे हीलीबे बीसिनोफनी, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस का के सी। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से। वापस बोल रहा हूं, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस्का के सी। एक बार हाथ से लिखोगे ना तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस्का के सी। ठीक है, थोड़े से और लिखा देता हूं, इसको ऐसे याद रख लें, शक्ति, इसको याद रख लें, विक्रमन, शक्ति विक्रमन। वापस फिर से इतना धीरे धीरे याद करते जाओ, हे हीलीबे बीसिनोफनी, सो मास पस्का केसी, शक्ति विक्रमन, शक्ति विक्रमन। 25 तक हो गए। और देखो, ये स्कैंडियम बोलते हैं, टाइटेनियम बोलते हैं, वैनेडियम बोलते हैं, क्रोमियम, मैग्नीज। वापस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, शक्ति विक्रमन। और देख लो, फेको निकुंज, ये फेको हो जाएगा, एफ ई और सी ओ से फेको, और NiCuZn से हो जाएगा निकुंज।
ये 25 हो गया, ये 26 होता है, ये 27 होता है, ये 28 होता है, ये 29 होता है, ये 30 होता है। 30 तक मैंने आपको याद रखा दिए। 30 तक से आपका 10 तक का काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लें। हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। एससी से स्कैंडियम, टीआई से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफई से आयरन, सीओ से कोबाल्ट, एनआई से निकल, सीयू से कॉपर, जड़न से जिंक। 30 तक ये तुमको याद करने ही करने हैं। अब कोई बोले कि भाई बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो अब ये याद होगा तभी तो करोगे। 2 कोई बोले सिलिकॉन का बताओ, 14 है तो तुम अब कर सकते हो ना, 2 8 4 नहीं कर सकते। भाई बोले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराओ, तो ये याद होगा तभी तो करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। 2 5 बोले ऑक्सीजन का करो तो 2 6। बोले नियॉन का करके बताओ, 10 है तो 2 8। फ्लोरीन का करके बताओ तो 2 7। ऐसा आप कर लोगे ना सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। वापस है, हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। एक बार फिर से बोले, मन में दोहराएं। हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। फिर से, हे हीलीबे बीसिनोफनी सोमास पस्का केसी शक्ति विक्रमन फेको निकुंज। ओके बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिल्कुल आपको मेमोराइज कर लेने, अपनी कॉपी में लिख लेना, इसको लिख लें, हाथ से लिखेंगे तभी याद होगा, और बार बार उसको दोहराएं, 2-4 दिन में तो बिल्कुल रट जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अपन मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, उनके एप्लीकेशंस, एवरेज एटॉमिक मास ये सीखेंगे। गुड बाय।